नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्राचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट। आज मेरा सब्जेक्ट है हेल्थ के ऊपर। देखो, इंसान जब जन्म लेता है तो अपने जन्म के टाइम जब वो पहली सांस लेता है तो उसका वो टाइम निर्धारित हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ। और जब सांस बंद होते हैं तो वो आपका अंतिम समय है। सांस से श्वास तक ये जिंदगी के चक्रे हैं, इसको बोलते हैं लाइफ। उसमें आपकी लाइफ कैसे अप डाउन होगी, क्या क्या बीमारियां किस किस ग्रह से रिलेटेड हैं, और कौन से घर में क्या बीमारी आएगी और किस बॉडी के पार्ट्स वो रिलेटेड हैं। पर ये बड़ा गंभीर विषय है। एक मैरिज लाइफ पे लोग बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। हेल्थ भी आजकल लोगों की बहुत ख़राब है, बड़ी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, डॉक्टरों के पास लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टरों की फीसें हैं और मिलने का समय नहीं मिलता। वो 2 मिनट देख देते हैं, एक्सरे करवाओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। लोग परेशान हो जाते हैं। और इसका कुंडली से क्या रिलेशन है, इसके बारे में आपको मैं आज डिटेल में बताना चाहता हूँ। पूरे 12 खाने हैं, 1 से 12 खानों में बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स उससे लिंक होते हैं, और उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपका कौन सा पार्ट वीक है। अच्छा, प्लैनेट 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह 12 खानों में कहाँ बैठे हैं, वो अपना इफ़ेक्ट करेंगे और वो सारा एनालाइज करना पड़ेगा। पहला घर, नंबर 1 हाउस, नंबर 1 खाना, उसके अंदर आपका ये सिर आएगा, माथा, ये आँखों से ऊपर वाला पार्ट, ये उस नंबर 1 खाने में आएगा। और पहले घर का मालिक है सूर्य और मंगल, इसको बोलते हैं लगन। और लगन से पता लगता है इंसान का नेचर, इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान का गोरा रंग, काला रंग, उसके हाव भाव, उसको लाइफ में यश मिलेगा, उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, ये लगन से पता लगे। और इसको लगन को पहला हाउस भी बोलते हैं, पहला घर। पहले घर के अंदर मैं बोल रहा हूँ, आँखों से ऊपर वाला पार्ट आएगा सिर। सिर में जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, जितने भी सिर की चोटें लगती है, सिर में टांके लग जाते हैं, वो नंबर 1 हाउस से आएगी। ये पहला घर सिर से रिलेटेड है। अगर आपको डिप्रेशन है, आपके सिर में दर्द है, तो इट मीन्स पहले घर में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है। उसकी हीलिंग होएगी, उसकी रेमेडीज होएगी, आपकी दवाई तो चलेगी, रेमेडीज भी साथ साथ चलेगी, तब आपको रिलीफ मिलेगा। ये दोनों पैरेलल हैं। अब मैं आपको दूसरे घर का बताता हूँ। दूसरे घर का मालिक है चंद्रमा और शुक्र। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपकी राइट आइज है, दाहिनी आँख आएगी, दाहिना कान आएगा, और मुंह आएगा, मुंह, नाक भी आएगा, जीभ आएगी, इसके अंदर होंठ आएंगे। अगर आपको राइट आँख का कैटरेक्ट है, नाक की प्रॉब्लम हो रही है, मुंह के छाले हो रहे हैं, जीभ में, टंग में छाले हो रहे हैं, तोतलापन आता है कई बच्चों में, ये सेकंड हाउस मैलेफिक होगा उसका। और होंठ पे आपके वो कई बार सर्दियों में प्रॉब्लम आ जाती है। दाना कान, इसके अंदर आपको दर्द रहेगा और उसका ऑपरेशन भी हो सकता है, राइट आँख का ऑपरेशन हो सकता है। ये दूसरे घर में ये पार्ट्स आता है बॉडी का, तो ये बॉडी से रिलेटेड है। दूसरा घर में ये चीज़ें आएंगी तो इट मीन्स उस टाइम गोचर के अंदर आपका वो जो सेकंड हाउस में राशि है या वो ग्रह है, गोचर के अंदर वो खराब चल रहा होगा। एक गोचर होता है, उसको ट्रांजिट बोलते हैं, वो खराब चल रहा होगा, तभी ये दिक्कतें आएंगी।
आपने देखा है छींकें आएंगी, गला खराब हो जाएगा। तो ये वो सेकंड हाउस खराब होने की वजह से ये कईयों को सारी उम्र रहती है दिक्कत, पूरी उम्र आप सफ़र करते हैं ऐसे लोग, सेकंड हाउस की वजह से है। अच्छा, कई लोग की वाणी बड़ी गंदी होती है, मुंह से अंगारे निकलते हैं, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, वो सेकंड हाउस खराब है उसको ठीक करना पड़ेगा। सेकंड हाउस को उसमें देखना पड़ेगा कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वो खाली है तो उसमें राशि तो होएगी, क्योंकि 12 खाने हैं और 12 राशियां, कोई ना कोई राशि होएगी। उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है वो चेक करना पड़ेगा। ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं लिंक कर रहा हूँ ज्योतिष को साइंस के साथ। अब आपको मैं तीसरा घर बताता हूँ। तीसरे घर के अंदर गला आता है। कईयों को आपने देखा होगा टॉन्सिल हो जाते हैं, गले का ऑपरेशन होते हैं, गले में इन्फेक्शन हो जाते हैं, गले में कई भयंकर बीमारियां आ जाती हैं। वो सर्वाइकल का भी है, वो थर्ड हाउस से आती हैं। थर्ड हाउस वो खराब है और कईयों को सारी उम्र दिक्कत रहती है, कईयों के कुछ पीरियड में रहती है। दशा देखनी पड़ेगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सारी एनालाइज करनी पड़ती है कुंडली। और थर्ड हाउस सेक्सुअल पावर का है, एनर्जी का है। उसमें पता लगेगा मेल के वीर्य में कितनी पावर है, बच्चे पैदा करने लायक है कि नहीं। ये थर्ड हाउस से एनालाइज करना पड़ता है। जिनके बच्चे पैदा नहीं होते वो मेडिकल उधर जाते हैं डॉक्टर के पास, उसके वीर्य चेक होते हैं, उसके वीर्य में शक्ति नहीं होती, वो थर्ड हाउस से रिलेटेड है। इसका मतलब उसका थर्ड हाउस मैलेफिक है, खराब है। ये इसका थर्ड हाउस से बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसलिए मैरिज लाइफ के अंदर थर्ड हाउस देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गले से और वीर्य से रिलेटेड है, शक्ति से, एनर्जी से, ये एनर्जी देता है। और थर्ड हाउस का लॉर्ड है बुध, उसका मालिक है बुध। बुध नपुंसक ग्रह है, इसलिए ये प्रॉब्लम दे सकता है वीर्य से रिलेटेड। और चौथा घर है हार्ट का। अब यह मैं बॉडी से नीचे आ रहा हूं, चौथे घर हार्ट से रिलेटेड है। उसका हार्ट कैसा है, स्ट्रांग है कि नहीं है। अच्छा, उसका मालिक है चंद्रमा, और यहाँ पे बृहस्पति उच्च का होता है, बृहस्पति का भी घर है ये। अब यहाँ बैठा दो राहु, यहाँ बैठा दो शनि, केतु बैठा दो, देखो उसकी हार्ट की प्रॉब्लम जरूर होगी। बाईपास सर्जरी, स्टंट पड़ेंगे, वो दिक्कतें आएंगी। वो आएंगी दशा महादशा और ट्रांजिट में, उसकी चेक करनी पड़ेगी डिटेल में। और हार्ट सूर्य से भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी देखना पड़ेगा। चौथा घर अगर खराब है तो हार्ट की दिक्कत आएगी। हार्ट और लंग्स, ये दो चीज़ें चौथे घर से रिलेटेड हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको जागरूक कर रहा हूँ कि ग्रह क्या करते हैं, घर क्या करते हैं, किस घर में क्या बैठा है और कौन सा घर की बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है। अब पांचवें घर का बताता हूँ। पांचवा घर है बच्चों का, फर्स्ट चाइल्ड। वो पांचवें घर का मालिक है सूर्य और बृहस्पति। शादी के बाद पहला बच्चा होता है तो पांचवें घर से देखा जाता है कि बच्चा कैसा होगा, अच्छा होगा कि स्वस्थ होगा, खराब होगा कि नहीं होगा। ये पांचवा घर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, हस्बैंड वाइफ के लिए। अगर पांचवें घर में क्या होता है कि पांचवें घर में कई बार बच्चा ठहरता नहीं है लेडीज़ का। राहु, शनि, मंगल, केतु, ये गंदे ग्रह हैं, बुरे ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं। इनमें से कोई भी पांचवें घर में बैठ गया तो बच्चा पैदा होने में दिक्कत होगी। राहु बैठ गया
तो लेडीज़ की बच्चेदानी की ट्यूब वो सिंगड़ जाएगी राहु बैठने से, और वीर्य उसके अंदर ठहरेगा नहीं, बच्चा पैदा नहीं होने देगा। मंगल बैठ गया 5वें घर में तो 9 महीने से पहले बच्चा गिर जाएगा, वो बच्चा नहीं ठहरने देगा। केतु भी मैलाफिक है, वो भी नहीं ठीक तरीके से उसको बच्चा पैदा होने देगा। तो ये 5वां घर है पेट का, ये छाती से नीचे ये आ गया, ये सेंटर। और ये 5वें घर से ये पित्त की थैली को भी देखा जाता है। पित्त की थैली में स्टोन हो जाता है, वो यहाँ से देखा जाएगा जिसका भी होगा, तो इट मीन्स वो 5वां घर खराब हो गया, वो सर्जरी कराएगा, कट लगवाएगा, वो ऑपरेशन होगा उसका। अब मैं आपको बताता हूँ 6ठा घर, पेट के ऑपरेशन, पीलिया, और इसके मालिक है राहु और बुध। ये 6ठा घर आ गया। अब ये नाभि और ये सेक्स वाली जगह के बीच में जो पार्ट है, ये 6ठा घर आ गया। ये जितने भी जॉन्डिस होंगे ये 6ठे घर से होंगे। वहाँ पे अगर पापी ग्रह बैठे हैं तो ये दिक्कतें देंगे, पेट की गड़बड़ देंगे, पेट में रोटी का ना पचना, बार बार पेट दर्द होना। 6ठा घर खराब है इसका मतलब, या तो कुंडली में परमानेंट होगा या फिर वो दशा महादशा गोचर में होगा, उसमें देखना पड़ता है। अब मैं आपको 7वें घर का बताता हूँ। 7वां घर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सेक्स का घर है, सेक्स के रोग। अच्छा, कईयों की सेक्स के रोगों से मृत्यु भी होती है, वहाँ ये आपके ऑपरेशन भी हो सकते हैं, कट लग सकते हैं, वीर्य भी वहाँ बनता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट घर है। यहाँ मूत्र रोग भी हो सकते हैं, पेशाब में जलन, वो पथरी पेशाब में वो आ जाती है, कई बार पेशाब की नली में पथरी आ जाना, ये भी इसी से रिलेटेड है। इसका लॉर्ड है शुक्र, शुक्र सेक्स का देवता है ना, तो इसलिए इसको 7वें घर का पोर्टफोलियो दिया गया है। 7वां घर शुक्र को दिया गया है। 7वां घर दूसरे बच्चे का भी है, इसका भी बड़ा योगदान है। हर एक घर का अपना अपना योगदान है। अब मैं आपको 8वां घर बताता हूँ। 8वां घर बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है। अच्छा, इसका लॉर्ड है मंगल। 8वें घर में मेन सबसे ज़्यादा होती है पाइल्स। जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो 8वां घर खराब है। 8वें घर में मंगल बैठ जाए तो पाइल्स की दिक्कत होती है। राहु बैठ से तो गुदा में प्रॉब्लम होगी, गुदा के रोग होंगे। राहु बैठ जाए तो उसके फादर को हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी, 8वें घर में राहु बैठ जाए तो। ये अब 8वें घर में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, पाइल्स और गुदा के रोग। अब 8वें घर के बाद मैं आता हूँ 9वां घर। उसका लॉर्ड है बृहस्पति, और उसके अंदर ये थाई आ गई। थाई, यहाँ देखो कई बार इसमें रॉड पड़ जाती है एक्सीडेंट से, और थाई में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है थाई में, उस जिससे ऑपरेशन होते हैं, मसल्स पेन हो जाती हैं। तो ये इसलिए होती हैं क्योंकि आपका 9वां घर खराब है। अब 10वां घर जो है वो घुटने से रिलेटेड है। घुटने में ग्रीस ख़त्म हो जाना लेडीज़ की, घुटने में दर्दें होना, घुटने में ऑपरेशन होना, घुटने में चोटें लगना, घुटने प्लस्तर चढ़ जाने एक्सीडेंट से, वो सारे वक़्त ख़राब हो तो ये चीज़ें देता है। अगर कुंडली में 10th हाउस ख़राब है तो वो दिक्कतें देगा। उसका मालिक है शनि। 11th हाउस घुटने से नीचे वाले पार्ट, 11th हाउस का मालिक है बृहस्पति, उसका शनि भी है। वो अगर ख़राब हो जाए तो वो भी गड़बड़। वो पिंडलियाँ
मतलब पिंडलियाँ इसको बोल सकते हो आप। पिंडलियों में कईयों के मैंने देखा दर्द रहती है चलते वक्त, वहाँ वो मालिश करेंगे, पेन किलर खाएंगे, वो मसल्स पेन हो जाएंगे। पिंडलियों में कई बार चोट लग जाती है। आप देखो कभी भी एक्सीडेंट होगा कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी बाई चांस, गलत ड्राइविंग से, या दूसरा कोई ड्राइविंग गलत कर दे, या बिना वजह ही बॉडी में उसका खून का दौरा सर्कल ख़राब हो जाएगा, बिना वजह से दर्द शुरू हो जाएगी। वो वजह नहीं होती, उसको पता ही लगता यार ये पिंडलियों में क्यों दर्द हो रहा है। वो सारा मैं बता रहा हूँ, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर, वहाँ पे कौन सा प्लैनेट गोचर में बैठ गया है, वो सब एनालाइज करना पड़ता है। और कुंडली में देखना पड़ेगा आपके लगन चार्ट में 1 से 12 खानों में क्या, कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है। 11th हाउस में किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन सा ग्रह बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। अब लास्ट में आ गया 12th हाउस। 12th हाउस पैरों से रिलेटेड है। पैरों की 10 उंगलियां, पैरों के तलवे, कईयों के एड़ियों में दर्द है, कईयों के पूरे तलवे में दर्द रहता है, और कईयों के पैर के ऑपरेशन हो जाते हैं। इसका घर का मालिक है गुरु, यहाँ शुक्र उच्च का होता है। मैं राशि की बात ही नहीं कर रहा, कोई भी राशि जहाँ मर्जी बैठी हो, मैं घरों की बात कर रहा हूँ सिर्फ इस टाइम। अच्छा, 12th हाउस के बारे में बता रहा हूँ। तो उसमें यूरिक एसिड होने से इसकी वजह बन जाती है। यूरिक एसिड हो जाएगा तो पैरों के तलवे में दर्द होगा, कन्फर्म है ये, उसकी इंडिकेशन है। आप यूरिक एसिड चेक कराओगे तो वो बड़ा होगा। अगर आपके पैरों के तलवे में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, उंगलियों में चोटें लग जाएंगी, उंगली स्वेलिंग हो जाएगी, और ये पैर ख़ास तौर पे जिनको शुगर होती है वो पैरों पे अटैक होता है, उनके पैर दर्द होते हैं। तो ये 12th हाउस का पैरों से रिलेटेड है। तो ये है 12 हाउस के से रिलेटेड आपकी बॉडी के पार्ट्स। अगर आप 12 हाउस में उसकी हीलिंग करवा लोगे, रेमेडीज करा लोगे, आपको इसमें हेल्थ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इससे मेडिसिन मत छोड़िए, मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। तो ये 12th हाउस दिए हैं जो, ये इनके पीछे बहुत साइंटिफिक वे है, साइंस है। ये ऋषि मुनियों ने निकाली है, कोई सोच समझ के निकाली है ये चीज़ें। ये वहम नहीं है, ये सच्चाई है, बस देखना आना चाहिए। ये अधूरे ज्ञान है जिनके, उनको वो पता ही नहीं है कौन सा बॉडी पार्ट किससे रिलेटेड है, कौन सा किससे रिलेशन है। शादी के वो योग क्या देखने हैं, मंगली दोष क्या होते हैं, मंगली योग दोष बोल देंगे। मैं तो दोष बोलता नहीं, मंगलीक बहुत अच्छे होते हैं। मंगलीक वालों से घबराओ नहीं, वो बड़े लायक होते हैं बच्चे, आगे वो तरक्की करते हैं। काल सर्प दोष हवा बना रखा है, इससे डरो नहीं ज्योतिष से। और ये रातों रात करोड़पति नहीं बना देगी, ये बड़ा स्लो मेथड है। कई लोग कहते हैं आपका 2 घंटे में ये कर दूंगा, 2 घंटे में मैं ये कर दूंगा, वंशीकरण कर दूंगा। कुछ नहीं हो सकता, सब ब्रह्म है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई वंशीकरण नहीं होते। ये सब बकवास की बातें, इनके चक्करों में मत आइए। मैं आपके सामने कभी फिर कोई नया विषय लेके आऊँगा। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो देख के दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। और मैं आपको फिर कोई नया सब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, लोगों को मैं परेशान नहीं देखना चाहता। उनका ईश्वर भला करे सबका, मेरी यही दुआ है। सब सुखी रहें, उनके घर धन आता रहे, धन की कमी ना हो, बच्चे खुश रहें, उनके माता पिता की सेवा कीजिए।
मैं उपदेश नहीं दे रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।